इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। मेदिनी नगर परिषद भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी झारखंड घोषणा पत्र सुझाव अभियान के संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से बताया। आज झारखंड नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़ा किया है और कई आरोप लगाए हैं। अमर बावरी ने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली एक कोल्ड ब्लड मर्डर है। राज्य में अब तक 13 से अधिक मौत हुई है। राज्य सरकारी युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जनसंहार कर रही है और उनका चरित्र हनन कर रही है। देश की यह ऐसी पहली बहाली है जहां इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की मौत हुई है। बहाली के दौरान भागदौड़ होना अलग बात है, लेकिन जहां सब कुछ सरकार के हाथ में है, यहाँ मौत कई सवाल खड़ी कर रही है। अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार में 5 वर्ष तक नौकरी नहीं बांटा है, अब नौकरी के नाम पर मौत बांट रही है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को हम इतिहास में याद रखते हैं, उसके सनकीपन के कारण, उनके सनकीपन के उन मिजाज के कारण, उन डिसीजनों के कारण जो आज तक इतिहास याद करता है। और आज भी मेडिवेयर का शासक था, मध्यकालीन भारत का शासक था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुगल, हमने कह दिया अरे मुगल हो, चाहे लोधी हो, चाहे खिलजी हो, चाहे गुलाम वंश का शासक, उससे क्या फर्क पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक सन की सम्राट था, जिसने कई एक अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कई एक डिसीजनों के माध्यम से लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया था। आज उसे ही सनकपन, उसे ही तुगलकी प्रमाण के कारण, हेमंत सोरेन जी की सरकार के डिसीजन के कारण आज राज्य के युवा, बेरोजगार युवा अपने जान गंवा रहे हैं। राज्य की सरकार अपने कान में तेल डाल करके सोई हुई है और कर रही है। उनको ड्रगिस्ट बताने का काम कर रही है, उनको जो है गलत तरीके से इंजेक्शन लेने का एक करेगी। उसमें भी बहुत अच्छे सुझाव इस पलामू से और पूरे राज्य स्तर से विभिन्न समूहों का आया था। ये सारे विषयों का संग्रह, एक तो ये विषय है। दूसरा विषय है यहाँ उत्पाद सिपाही का बहाली। उत्पाद सिपाही का बहाली जो 2 साल पहले नौकरी ना दे पाए तो 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता देने का, ये दोनों ही वायदे उन्होंने पूरे करने में सफलता नहीं पाई, झूठ बोला था। 10 से 15 लाख सुने कि 15 लाख के करीब बच्चे जो है वो इस वैकेंसी को पास करने के लिए उन्होंने आवेदन किया। भादों का उमस भरा गर्मी है। अमूमन जो दौड़ होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है। भादों के उमस भरी गर्मी में दौड़ कराने के पीछे का उद्देश्य यही है, क्योंकि सामने चुनाव है। युवाओं के आक्रोश को दबाने के लिए एक प्रयास मानते हैं। 10 किलोमीटर दौड़ करके आज झारखंड के, कल सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 11 अभ्यर्थी बने। इस पलामू के चियाकी स्टेडियम में दौड़ने का मैदान नहीं है, कंक्रीट में और ब्लैक टॉप में दौड़ाया जा रहा है। यहाँ 4 अभ्यर्थी, कल एक अभ्यर्थी के घर। ये क्या कहेंगे? झारखंड सरकार की व्यवस्था है। अब आप अंदाज करिए, बड़ी संख्या में लोग इस उमस के टाइम में छात्रों का फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं। कोई आपकी मेडिकल की चिंता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कोई कारण से गिरता है या कुछ होता है या पल्पिटेशन बढ़ता है, उसका हार्ट बीट बढ़ता है, क्या होगा? तो हार्ट अटैक करेगा ही। सरकार की बिल्कुल अव्यवस्था का आलम है। झारखंड सरकार तो चल ही नहीं रहा। लगता ही नहीं कि सरकार जनता का है, जनता के लिए है, जनता की हितों की चिंता कर रही है। ये तो राजतंत्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं वर्तमान। सर, अमानत बराज को लेकर आपने चुनाव से पहले कहा था कि वो मेरे प्रायोरिटी में होगा, उसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल आज भी है वो, बिल्कुल आज भी है वो। बहुत थोड़े समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बिल्कुल है मेरी प्राथमिकता में। बहुत लंबे परिस्थितियों में हमारे विधानसभा में किसानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, और खेत में पानी की पहली आवश्यकता है। बराज बना हुआ, हमारे बाबूलाल जी मरांडी जब झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो उस बराज का उन्होंने निर्माण कराया था। जैसे वो गए, नहर नहीं, कैनाल नहीं बन सका। कैनाल बनवाना ठीक हो जाए, गेट लगवाना है मेरी प्राथमिकता है, गंभीरता से। ये जो आज मौत हुई है पलामू के एक बेटे की, वो उसका भरपाई कौन करेगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अब देखिए, राजतंत्र जैसा व्यवस्था में बना हुआ ये सरकार इतना संवेदनहीन है। उत्पाद सिपाही में कौन दौड़ेगा? सामान्य परिवार के बच्चा का, ग्राम देहात का ही बच्चा दौड़ेगा। अब वो मर गया, कोई नोटिस नहीं है,
सरकार को भरपाई करना होगा। जनता देख रही है, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। जनता इनके व्यवहारों से, इनके क्रियाकलाप से, जनता इनके व्यवस्थाओं से बिल्कुल परेशान है, उश्रृंखल है। बस आने वाला है, समय आ गया है, सरकार जाने वाली है, जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने बच्चा को कोई खो करके थोड़ी सरकार चलाता है। ठीक सर, धन्यवाद।